नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 8 मार्च। आज के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं, क्विक सक्सेशन में वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स को इम्पैक्ट करेंगे। एक 10 मार्च को मध्य रात्रि में आएगा और दूसरा जो है 12 मार्च मध्य रात्रि में आएगा। 11 से 14 मार्च के बीच में जो वेस्टर्न पश्चिमी हिमालयन क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल और रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, और जो उसके आसपास के जो प्लेन के रीजन्स हैं वहाँ पर 12 से 14 मार्च के बीच में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना बताई गई है। तो ये आज के मुख्य बिंदु हैं। और अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जो यस्टरडे ऑब्जर्व किया गया है वो आपको इस ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाया गया है विद डिफरेंट कलर कोडिंग। तो आप देख सकते हैं जो हमारा गैंजेटिक प्लेन है वो डार्क ग्रीन टू लाइट ग्रीन जो टेम्परेचर रेंज है वो आप देख सकते हैं कि 22 डिग्री से अराउंड 30 डिग्री के बीच में ऑब्जर्व किया गया है। और जो हमारा सदर्न पेनिनसुलर साइड है, और अगर हम स्पेशली रेड कलर की बात करें और जिसमें हमारे इलाके आ जाते हैं महाराष्ट्र के, तेलंगाना, साउथ इंटीरियर कर्नाटका एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश, और सम पार्ट्स हमारा तमिलनाडु और केरला के जो रीजन्स आ जाते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर जो ऑब्जर्व किया गया है वो 34 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में आइसोलेटेड लोकेशंस में यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्मेट में जो दिखाया है ऑब्जर्व किया गया है। और कुछ इलाकों में जो हमारी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस जो बन गई हैं वो हमारा है रायलसीमा, तमिलनाडु और केरला के अंदर नेक्स्ट 3 डेज के लिए हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस की वार्निंग दी गई है, जहां पर डे टेम्परेचर जो मैक्सिमम डे टेम्परेचर है वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल होने की भी संभावना बताई है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं आज जो वेदर सिस्टम्स है वो आप इस इनसेट 3DR पिक्चर्स में देख सकते हैं इमेजरी में। तो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये ट्रफ इन वेस्टर्लीज है जो 5.8 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल पे देखा गया है, और इसकी जो लोकेशन है वो 72 डिग्री ईस्ट एंड 32 डिग्री नॉर्थ ऑब्जर्व किया है। इसके थ्रू जो एक इंड्यूस साइसर है वो पंजाब एंड हरियाणा और नेबरहुड इलाकों में 0.9 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल ऑब्जर्व किया गया है। और हमारा एक ट्रफ इन वेस्टर्लीज जो हमारा यहाँ पे आसाम, मेघालय और अरुणाचल एरियाज में आप देख रहे हैं, ये 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल देखा गया है। इसकी जो लोकेशन है वो 92 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री नॉर्थ पे ये एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। यहाँ पे एक 0.9 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल पे एक हमने यहाँ पे एक ट्रफ लाइन देखा है जो साउथ उड़ीसा से नॉर्थ CAP एक एरिया में है। यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तेलंगाना रीजन में, और देयर इज अ ट्रफ लाइन यहाँ पे देखी गई है जो कि हमारी तेलंगाना, साउथ तेलंगाना टू हमारा कोमरिन एरिया तक जा रही है। जो इन वेदर सिस्टम के थ्रू जो हमारी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगी वो आपको हम ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाएंगे, लेकिन जो वार्निंग है वो हमारी नेक्स्ट 3 डेज के लिए हमने कोई सिग्निफिकेंट वेदर की कोई वार्निंग इशू नहीं की है। और लाइट टू मॉडरेट की जो वार्निंग है हम इन 2 ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखा रहे हैं। ये जो फिगर्स आपकी राइट साइड में दिखाई देगी ये वार्निंग के लिए है, तो देयर इज नो वार्निंग फॉर डे 1 हैज बीन इशूड, बताई नहीं गई है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइट टू मॉडरेट का, आप देख सकते हैं कि आइसोलेटेड लोकेशन में उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और SHWB रीजन्स में आइसोलेटेड रेनफॉल होने की संभावना बताई गई है, और अरुणाचल प्रदेश में स्कैटर्ड रेनफॉल एक्टिविटी की भी संभावना बताई गई है। अगर हम डे 2 की बात करें, जैसे मैंने बताया कि डे 2 में कोई वार्निंग इशू नहीं है, ओनली CAP, उड़ीसा, SHWB और अरुणाचल प्रदेश में आइसोलेटेड लोकेशन में वार्निंग बताई गई है। डे 3 में भी हमारा कोई वार्निंग नहीं है, और आइसोलेटेड लोकेशन पे हमारा जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा और हमारा अंडमान एंड निकोबार इलाकों में आइसोलेटेड लोकेशन पे रेनफॉल होने की संभावना बताई है। अगर हम डे 4 की बात करें, डे 4 हमारा जो है 11 मार्च की डेट है। जैसे कि हमने बताया क्विक सक्सेशन में हमारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन को इम्पैक्ट करेंगे। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारी जो वार्निंग इशू की गई है वो थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग की वार्निंग इशू की गई है, और जो आइसोलेटेड लोकेशंस पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल जो हो सकती है फेयरली वाइड स्प्रेड लोकेशंस पे जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, और आइसोलेटेड लोकेशन में उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की भी संभावना बताई गई है। अगर हम डे 5 की बात करें, जो हमारी वार्निंग बेसिकली डे 4 और डे 5 के लिए इशू की गई है वो जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के आइसोलेटेड लोकेशंस पे हमारा इशू किया गया है, येलो कलर वार्निंग हमारा इशू किया है।
और जो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और स्नोफॉल जो हमारा बताया गया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस मैप में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में स्कैटर्ड रेनफॉल एक्टिविटी और स्नोफॉल एक्टिविटी होने की संभावना बताई गई है। और वेस्टर्न राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, SHWB एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर आइसोलेटेड लोकेशन में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होने की भी संभावना बताई गई है। तो आज के लिए बस इतना। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप हमारी IMD की वेबसाइट से, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं टू गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।